औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉरी, सूरह अनफाल है मेरे सामने और सूरह अनफाल की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 18 है। आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो अपने मुशरिकीन कफ़ार मक्का अपने आप को मस्जिद खाना काबा के मुतवल्ली समझते हैं। हालांकि उनकी ये गलतफहमी है, मस्जिद के मुतवल्ली, मस्जिद के मालिक सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जो मुत्तकी है। आखिरी बात हम यहाँ तक कर चुके थे। सॉरी, अब आयत नंबर 35 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमा रहा है कि वो मस्जिद के मालिक अपने आप को समझते हैं। और क्यों समझते हैं, ये बात तो कल गुजर चुकी कि वो अरसा दराज से खाना काबा के इर्द गिर्द रिहाइश पजीर थे और मक्के में चूँकि उनकी हुकूमत थी और हुकूमत की वजह से वो मक्के की हर चीज़ का मालिक अपने आप को समझते थे। और छोटे और कम जो सरमायादार नहीं थे या इस तरह के किसी सूरत में भी कमज़ोर लोग थे, वो उनको डरा धमका कर मस्जिद के करीब नहीं आने देते थे। और मस्जिद में उन्होंने खाना काबा में उन्होंने बुत रखे हुए थे और बुतों की इबादत करते थे और हर कबीले का एक अपना बुत था। और अगर दूसरे लोग कोई ऐसे छोटे लोग जाते भी थे तो वो उनको बुतों की खिदमत पे लगा देते थे और बुतों पर अपना उनका टाइम सर्व करते थे अल्लाह की इबादत के बजाय, और अपने आप को उस वजह से खाना काबा का मालिक समझ रहे थे। अब जब मुसलमान हुए, इस्लाम लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस लोग ईमान लाए, तो मस्जिद के करीब मस्जिद में जाके खाना काबा में जाके उन्होंने नमाज़ें पढ़ना शुरू की। तो उन लोगों ने तरह तरह से मुसलमानों को, जो नए मुसलमान होने वाले थे या हो रहे थे, कमज़ोर ईमान था, उनको तरह तरह से डरा धमका कर मस्जिद में जाने से रोका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा ना हों ताकि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुने। उनको पता था कि ये दीन इस्लाम सच और हक़ है और ये अल्लाह की तरफ से है और ये फैल के रहेगा। और जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको टाइम देंगे, जितना लोग आपके इर्द गिर्द जमा होंगे और इसको सुनेंगे, इतना इसमें तासीर पाई जाती है और लोग इसको मानेंगे। तो एक ही तरीका उनको नज़र आ रहा था कि वो लोगों को ये सुनने से ही रोकना चाह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने ही नहीं दे रहे थे। रास्ते में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर किसी से बात करते थे तो उसको पे वो हंगामा कर देते थे, शोर शराबा करते थे। और मस्जिद में अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते और नए लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मुतासर होते और वो मस्जिद में आते तो लोग उनको, वो जो मस्जिद के मुतवल्ली समझते थे अपने आप को, बड़े लोग, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार किए हुए थे और लोगों को डिस्टर्ब करते थे। पहली बात यह है कि रुपया पैसा दे के लोगों को और किसी चीज़ मालो दौलत की, खाने पीने की कोई चीज़ दे के, लालच दे के उनको दीन इस्लाम से और मक्के और खाना काबा में जाने से रोकते थे। और दूसरा हरबा ये करते थे कि अगर वो कोई मस्जिद में दाखिल हो जाते और नमाज के दौरान जाकर मस्जिद के बाहर वो मुख्तलिफ़ तरीके से शोर शराबा और हंगामा करते थे। और वो मुख्तलिफ़ तरीके से शोर शराबा और हंगामा करने का उनका मकसद ये था कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इनको कम सुनने में मिलेगी और कम सुन सकेंगे तो कम समझेंगे, कम समझेंगे तो अमल कम करेंगे, अमल कम होगा तो ईमान कम लाएंगे। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि बिला आखिर इस तरह हम जब हंगामा करते रहेंगे तो ये उकता जाएंगे। कब तक ये इस हंगामे में और अफरा तफरी में और मुश्किल वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, आखिर एक एक करते हुए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा छोड़ देंगे। या जो भी था, उन्हें इस्लाम से रोकने के लिए मुख्तलिफ छोटे छोटे हथकंडे इस्तेमाल करते थे जो कि बज़ाहिर लगता नहीं था कि किसी बड़े का काम है, बच्चों के काम लगते थे। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें से किस आदत का जिक्र किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहे हैं कि मा काना सलातुहुम इंद बैती, जो खाना काबा के करीब वो जाते हैं, अच्छा बज़ाहिर वो नमाज़ पढ़ने जाते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा समझते थे कि कोई ये मुसलमान है और नमाज के लिए आए हैं। असल में वो मुसलमान नहीं थे, वो मुनाफिक थे। और वो मुनाफिक थे तो वो तरह तरह की खबरें भी लेते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बाहर फैलाते थे और मुसलमानों को नमाज के दौरान डिस्टर्ब भी करते थे। फरमाया कि मा काना सलातुहुम इंदल बैत, वो खाना काबा के करीब नमाज पढ़ने हरगिज़ नहीं जाएंगे और नहीं जाते, अगर जमा होते भी हैं तो नहीं जाते, नहीं जाते थे। इल्ला मुकाम व तस्दिया, वो खाना काबा के करीब नमाज के औकात में जाके मुकाहन सीटियाँ बजाते, तस्दिया तालियाँ बजाते थे। अब सीटी और ताली बजाने का मकसद समझ नहीं आता, इंतहाई
कम ज़र्फ़ी की और छोटे लोगों की हरकत है, वो क्यों करते थे, सोचने का मकाम है कि इतने बड़े लोग जाके मस्जिद के इर्द गिर्द, खाना काबा की मस्जिद भी आम मस्जिद नहीं, अल्लाह का घर है जो, उसके इर्द गिर्द जमा होते थे और वो सीटियाँ और तालियाँ बजाते थे। और ये कोई आम बात नहीं है कहने की कि हम लोग अपनी तसल्ली के लिए कह रहे हैं, बल्कि कुरान पाक के अल्फाज हैं। कुरान पाक इन अल्फाज को जिक्र कर रहा है कि मुकान व तस्दिया, सीटियों और तालियां बजाने के लिए मस्जिद के, खाना काबा के इर्द गिर्द जमा होते हैं, अल्लाह के घर के इर्द गिर्द जमा होते हैं, मस्जिद हराम के इर्द गिर्द जमा होते हैं। अब ये मस्जिद हराम के इर्द गिर्द, खाना काबा के इर्द गिर्द सिर्फ मुसलमानों को डिस्टर्ब करने का पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि एक तरीका था कि ताकि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ना, और अगर आते भी हैं तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ ही ना आए, और समझ नहीं आएगी तो वो ईमान नहीं लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर समझ जाते हैं, ईमान लाते भी हैं, तो कब तक इन मुश्किल हालात में नबी का साथ देंगे, बिला आखिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनहा छोड़ जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली हुई है, और इसको क़यामत तक के लिए इसकी हिफाजत का, कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। और इसलिए ये आम मुसलमान इन लोगों के हथकंडों की वजह से रुकने वाला था नहीं, ये उनको पता था, लेकिन अपने तय तसल्ली के लिए वो कोशिश कर रहे थे। फ़ज़ूक़ू अज़ाब अब मा कुन्तुम तकफ़ुरून, क़यामत के दिन उनको कहा जाएगा। अब ये दुनिया में रसवाई और जलील जब हुए मैदान बदर में, तो भी उनके लिए ये अल्फाज थे, और फरिश्तों ने जब उनको मौत हुई तो फरिश्तों ने उनके लिए ये अल्फाज कहे, और क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला उनको यही अल्फाज कहेंगे कि ज़ूक़ू अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। पूरी ज़िंदगी नबी तेरे पास आता रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,00,000 कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, और हर पैगम्बर ने तुम्हें नजात के रास्ते की तरफ बुलाया, और तुम हर दफ़ा इनकार करते रहे, और इनकार करते रहे तो ज़ूक़ू अज़ाब अब कुन्तुम तकफ़ुरून, अब इनकार करने की वजह से अब उस अज़ाब को भी चख लो, और देख लो कि वो कितना मुश्किल और कठिन मरला है, और किस तरह तुम दुनिया में खेल तमाशे में उसको हासिल करते रहे हो, और दुनिया में अपने दिल की तस्कीन के लिए ऐसे हथकंडे करते रहे हो जो आज तुम्हारे लिए अज़ाब का बाइस बना हुआ है। इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया। अब नबी को अगली बात बताई जा रही है, को जो हो रहा था नबी के इल्म में अभी नहीं आया था या होने वाला था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात पेशगी सुनाई जा रही है कि जिन लोगों ने कुफ़र किया, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो अपने माल को खर्च कर रहे हैं, एक ईमान वाले माल खर्च कर रहे हैं, जिनको एक के बदले में कम से कम 10 नेकी आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उनका अजर डिसाइड कर दिया है और मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा का कोई हिसाब नहीं है। दूसरा, ये जो लोग जो कुफ़र कर रहे हैं, ये माल खर्च कर रहे हैं अपना माल, और ये क्यों खर्च कर रहे हैं? मुसलमानों ने ईमान के दीन के, इस्लाम के फैलने के लिए खर्च किया, फैलाने के लिए खर्च किया, अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए खर्च किया, और उनको एक के बदले में 10 कम से कम नेकियों का वादा दिया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं रखी गई। लेकिन इधर दूसरी तरफ कुफ़ार हैं, कुफ़ार मक्का माल खर्च कर रहे हैं, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो माल खर्च कर रहे हैं किस लिए? लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को अल्लाह की राह से रोके। पीछे मैं बात डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ लालच दे के, रुपया पैसा दे के, या कोई और चीज़ें लोगों को, गरीब लोगों को सारा तसल्ली दिलासा, कोई मदद तावन, खाना पीना, कोई रुपया पैसा, कोई चीज़ दे के, वो कोशिश उनकी ये होती थी कि वो इस्लाम से मुतनफ़र कर सके उनको, वो अल्लाह की राह से रोकते थे और नहीं जाने देंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ, या ईमान वालों को एक तरफ ये खदशा है कि ये इतने माल और दौलत है इनके पास, और ये माल खर्च करके लोगों को अल्लाह की राह में रोक रहे हैं। हमारे पास माल असबाब भी नहीं है, और हम किस इनके मुकाबले में किस चीज़ से लोगों को मुतासर करके अल्लाह की राह पे लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये इनकी सज़ा है, माल इनका खर्च करना इनकी सज़ा है। वो माल खर्च करके लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हो, और ये नहीं कि अभी कर रहे हैं। सयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकून अलैहिम हसरा, वो हमेशा ऐसा करते रहेंगे। अब अगर एक कोई इंसान किसी गलत काम में पड़ा हुआ, और वो गलत काम हमेशा से किए जा रहा है, इनकार के बावजूद, रोकने के बावजूद वो गलत काम में लगा हुआ है, और उसकी दिलचस्पी उसमें है, वो उसमें मगन हो जाता है, तो फिर उसको यही कहा जा सकता है कि अल्लाह की तरफ से इसकी सज़ा है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला सज़ा माफ़ नहीं करेंगे, जब तक ये काम छोड़ेगा नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोई मुस्लिम अगर किसी तरह के काम में पड़ जाए, तो हम लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से इसको सज़ा है, दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका दिल इससे फेर ले, ये बुराई छोड़ दे। अब
उस तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला यही तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि युनफिकूनहा, वो हमेशा खर्च करते रहेंगे, अभी की बात नहीं है, वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। सुम्मा तकून अलैहिम हसरा, फिर क़यामत के दिन या दुनिया से जाने के बाद इनको इस पे पछतावा होगा। पछतावा क्या होगा? दुनिया में भी पछतावा हो सकता है, होगा, और क़यामत के दिन तो अजाब को देख के पछतावा होगा ही होगा। दुनिया में पछतावा किस तरह होगा? दुनिया में जब वो माल बहुत ज़्यादा खर्च कर चुकेंगे और माल सारा खर्च करने या बहुत ज़्यादा माल ज़ाया करने के बाद भी वो अपने मिशन में, अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, और वो देखेंगे कि इस्लाम फैल चुका है, इस्लाम कामयाब हो चुका है, और उनकी लाख कोशिश, लाख खर्च करने के बावजूद इस्लाम रुका नहीं, इस्लाम के रास्ते में रुकावट नहीं आई, तो फिर उस वक्त उनके पास और कोई चीज़ नहीं होगी सिवाय पछतावे के। वो अफसोस करेंगे कि अगर हम कम से कम इनको इस्लाम से तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन ये तो कर सकते थे कि हम माल ना खर्च करते। हमने अपने माल असबाब को भी ज़ाया किया और इनको इस्लाम से भी नहीं रोक सके, और ये अपने मिशन में कामयाब भी हो गए, हम इनके सामने शर्मिंदा भी हो गए, नाकाम भी हो गए, और आखिरत का अजाब भी गले पड़ जाएगा। तो फिर वो इस पे पछताते रहेंगे, हसरत करते रहेंगे, और फिर उस वक्त पछताने का इनको कोई हासिल नहीं होगा, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये पछतावा इनके लिए हमेशा के लिए रहेगा आखिरत की ज़िंदगी में भी। सुम्मा युगलबून, फिर वो मगलूब हो जाएंगे, यानी कि इस्लाम गालिब आ जाएगा और उनको शिकस्त होगी, और शिकस्त होगी तो पछतावा डन है कि होगा ही होगा। फिर अल्लाह फरमा रहे कि वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और ये पछतावा और ये हसरत और ये बेचैनी और ये घाटा और ये खसारा और ये दुख, ये सारे दुनिया के लिए हैं। आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अज़ाब का जिक्र कर दिया। फरमाया कि कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, इला जहन्नम युहशरून, उनको जहन्नम की तरफ इकट्ठा किया जाएगा, यानी उनको जमा करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और दुनिया का पछतावा, दुनिया का परेशानी, दुनिया का दुख, दुनिया के माल खर्च करने का कोई मदावा नहीं होगा। आखिरत में उनके लिए जहन्नम का अजाब जब वो देखेंगे तो उस वक्त भी पछतावा होगा, और दुनिया में भी दीन इस्लाम को तरक्की करते हुए, फैलते हुए और गालिब आते हुए देखकर उनको सिवाय पछतावे के, सिवाय दुख के, सिवाय अफसोस के और कोई उनके पास मसले का हल नहीं होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि युगलबून, कि वो मगलूब हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दे दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास दिला दिया कि दीन इस्लाम फैल के रहेगा, और युगलबून, उनको शिकस्त होके रहेगी, और जब शिकस्त होके रहेगी तो नाकामी मुकद्दर होके रहती है जब, तो पछतावे भी हुआ करते हैं। और पछतावा सिर्फ माल खर्च करने का होगा वो एक अलग बात है, लेकिन उनको जब जहन्नम में इकट्ठा जमा करके डाल दिया जाएगा, और सिर्फ डाल ही नहीं दिया जाएगा बल्कि जहन्नम में डलते हुए वो तमाशा भी बनेंगे, और उस वक्त फरिश्ते भी उन पर हंसेंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हें हदायत के लिए, तुम्हारा हदायत का इंतज़ाम नहीं किया गया था? तो वो ख़ुद इतराफ़ करेंगे कि हमारी हदायत का इंतज़ाम किया गया था और हमने हदायत को माना नहीं है। और फिर जिन लोगों को दुनिया में कम माल वाला, गरीब और मुफलिस जान के वो तमाशा बना रहे हैं, हंस रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क़यामत के दिन जब वो जहन्नम में डाले जाएंगे तो ईमान वाले उन पर हंस रहे होंगे और उनका मजाक उड़ा रहे होंगे, और आवाज़ दे के, सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाएंगे बल्कि आवाज़ दे के उनको एहसास भी दिलाएंगे कि हमारे साथ जो अल्लाह ने वादा किया था वो हमें मिल रहा है, यानी अच्छे मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया, जन्नत में बागात दे दिए। तो तुम्हारे साथ जो अल्लाह का वादा है जहन्नम का, क्या तुम भी उससे, तुम्हें भी वो दिया जा रहा है, वो वादा पूरा किया जा रहा है? तो कहेंगे कि हमें भी, हमारे साथ भी जो वादा अजाब का था वो पूरा किया जा रहा है। और उस वक्त एक तो जहन्नम में जलने का अजाब होगा, एक तो वो तमाशा बनेंगे सबके सामने, और उन लोगों के सामने जिनको वो कमज़ोर और बेबस और मजबूर समझ के सताते थे, उनके सामने तमाशा बनेंगे, और उस मखलूक के सामने जिनको दुनिया में वो देख ही नहीं रहे थे, यानी फरिश्ते, उनके सामने तो तमाशा बनेंगे। तो फिर उनको पछतावा होगा और घाटे का सौदा होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।